नमस्कार, गैर न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पाटन के साकरा में कांग्रेस भरोसे सम्मेलन का आयोजन, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं होंगे उपस्थित। जिले में अलग अलग जगहों पर चोरी करने वाले चोर गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 9 गाड़ियां की गई जब्त। बीजेपी के बागी व निष्कासित कार्यकर्ताओं की होगी वापसी। 25 से ज्यादा नेताओं का बीजेपी ने फिर से किया स्वागत। जोन आयुक्त अपने क्षेत्रों का स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत कर रहे निरीक्षण, सफाई व्यवस्था तथा शौचालय का नियमित रूप से ले रहे जायजा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस अपने चुनावी आगाज करने जा रही है। पाटन के साकरा में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में आज भरोसे के सम्मेलन को लेकर पाटन के कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर चर्चा की। इस सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त किसानों के खातों में दी जाएगी। वहीं उद्यानिकी महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास भी इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बैठक के दौरान कर्नाटक चुनाव में मिली जीत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत से साबित हो चुका है कि बजरंगबली किन के साथ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन और गरीबों को लाभ मिला है। वहीं केंद्र सरकार ने हर बार इन योजनाओं पर अड़ंगा लगाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा के माध्यम से जिले के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में भारी संख्या में उपस्थित होने की अपील की। कर्नाटक में जीते दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो चुकी है। बजरंगबली अत्याचारियों के साथ नहीं है, बजरंगबली अब आपके साथ है। देखिए, इन्होंने बजरंग दल के बारे में जो बात कही गई थी उसे बजरंगबली से जोड़ दिया था और कर्नाटक की जनता ने उसे बता दिया कि बजरंगबली और बजरंग दल में अंतर है और पूरे देश में उसका संदेश गया है। ये सीजीपीएससी के रिजल्ट को अजय चंद्राकर जी ने एक बड़ा खगोलीय घटना बता दिया। अब वो तो अजय चंद्राकर के वो वैसे फ्रस्ट्रेशन में है बेचारा सर। उसको न पार्टी अध्यक्ष बना पा रही है, न नेता प्रवक्ता भी बनाया है। उसे कोई जिम्मेदारी नहीं, एक प्रवक्ता बना के रखे हैं। उससे उस फ्रस्ट्रेशन में तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। सभी पूरे मंत्रिमंडल के लोग रहेंगे। सीएम साहब प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कल कहा भरोसे का सम्मेलन जो है, जनता का भरोसा उठ गया है, इस वजह से भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, जनता का भरोसा है तभी ये सम्मेलन हुआ है और ये पहला नहीं है। इसके पहले सरगांव में बिलासपुर संभाग में हुआ, उसके बाद जगदलपुर में बस्तर संभाग हुआ, अब ये दुर्ग का सम्मेलन है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। इस बीच पाटन थाना क्षेत्र में अस्पताल के पास चोरी हुई। यहां के सीसीटीवी फुटेज में चोर का चेहरा दिखा। फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर कई चोरियों का खुलासा हुआ। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि 12 मई को थाना पाटन क्षेत्र में सीएचसी अस्पताल से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना मिली है। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त कर जांच की। फुटेज में एक संदेही दिखाई दिया, जिसकी पहचान सोहन यादव उर्फ सागर, हिंदी निवासी मायानगर रिसाली भिलाई के रूप में हुई। सोहन यादव पर पूर्व में भी वाहन चोरी के कई प्रकरण चालान किए गए हैं, जिससे सोहन यादव उर्फ सागर हिंदी को उसके घर के पास आजाद मार्केट रिसाली भिलाई से घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में गुमराह करता रहा, किंतु तकनीकी रूप से पूछताछ करने पर सीएचसी अस्पताल पाटन से एक मोटरसाइकिल चोरी की बात मानी। इसके बाद पूछताछ में अन्य चोरियों का भी खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि कई माह से वह अपने साथी विद्याधर चौहान उर्फ सूरज एवं कल्याणी दास बंजारे उर्फ सोनू के साथ मिलकर जिले के विभिन्न थानों सुपेला, पद्मनाभपुर, मोहननगर, छावनी एवं रायपुर के टाटीबंद से मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है। इसके बाद सोहन यादव के दोनों साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास कुल 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कीमती 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। दुर्ग जिले में आज 3 अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ा गया है। 2 फरार हैं। इनके द्वारा पिछले 1 वर्षों में 80 से ज़्यादा बाइक दुर्ग में चोरी करने की बात सामने आई है। यह गिरोह दुर्ग छोड़ के रायपुर, राजनांदगांव, मंडला, बालाघाट, गोंदिया में भी चोरी किया करता था। ये लोग दुर्ग में चोरी करने के बाद बाइक को फारंगढ़ इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में खपाया करते थे
ये उसका नंबर प्लेट बदल के या बिना नंबर प्लेट के ग्रामीण अंचलों में 5,000 से 8,000 रुपये में बेच दिया करते थे। ये लोग मास्टर की का इस्तेमाल करते थे, भीड़ भड़ाके के इलाके में चाबी लगा के बाइक खोलने की कोशिश करते थे। जो बाइक खुल जाती थी उसको लेके रफू चक्कर हो जाते थे। आज डेमो में भी हमने देखा कि 8 बाइक में इनके द्वारा 2 बाइक को जो है खोल दिया गया एक ही चाबी के साथ। निश्चित रूप से ये तीनों, एक 4 बार जेल गया है, दूसरा 4 बार जेल गया है और तीसरा चोर 2 बार जेल गया है। बार बार जेल जाने के बाद, जमानत पे निकलने के बाद भी ये चोरी करते थे, चोरी के काम में लगातार लगे रहते थे। निश्चित चिंता का विषय है। ऐसे चोरों को जेल से निकलने के बाद उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो चोरी के नए केसेस को अंजाम ना दे पाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के बागी और निष्कासित कार्यकर्ताओं की सदस्यता वापस बहाल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के 25 से ज्यादा नेताओं को अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो चुकी है। दरअसल 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में यह सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं मिलने पर स्थानीय चुनाव में बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन सभी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इन नेताओं में 4 नगर निगम के 4 पार्षद भी शामिल है। पार्टी में वापसी करने वाले सभी नेता दुर्ग जिले के अहिवारा, धमधा, पाटन, उतई के नेता शामिल है। सर्वप्रथम तो मैं सभी प्रत्याशियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों का सम्मान करती है, उन लोगों को वेलकम करती है जो विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। और इनमें एक और खासियत बात थी कि ये किसी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं थे। ये सबूत होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उनके साथ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा के मिशन में अपना सहयोग देने के लिए तन मन धन से रेडी हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं का, जिन्हों के प्रयास से ये संभव हो पाया है। और ये सभी पदाधिकारी और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएंगे और देश और प्रदेश के काम आएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सभी जोन क्षेत्र के जोन आयुक्त अपने अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रातः से जोन आयुक्त फील्ड में निरीक्षण करने निकल रहे हैं और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान सामुदायिक शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जा रहा है। मार्केट क्षेत्र में रोजाना निकलने वाले कचरे के ढेर ना लगे, इसके लिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है तथा सुबह और शाम दोनों समय कचरे का उठाव किया जा रहा है। नाली की सफाई पर खास जोर दिया जा रहा है क्योंकि आगे मानसून आने वाला है। जल भराव ना हो, इसके लिए नाला नाली की सघन साफ सफाई की जा रही है। सूखा कचरा एवं गीला कचरा पृथक पृथक दिया जा रहा है कि नहीं, यह भी निरीक्षण के दौरान चेक किया जा रहा है। सूखा कचरा तथा गीला कचरा अलग अलग नहीं देने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत भिलाई को नंबर 1 बनाने के लिए निगम हर स्तर पर प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही आम नागरिकों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक नंबर भिलाई को मिले और भिलाई पहले पायदान पर आ जाए। महापौर नीरज पाल भी आम नागरिकों से सर्वेक्षण में भिलाई को अच्छे रैंकिंग में लाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शनि जयंती के अवसर पर दया सिंह ने सेक्टर 6 कालीबाड़ी में विशेष पूजा अर्चना की। मां काली मंदिर एवं शनि मंदिर में विशेष पूजा के साथ साथ रुद्राभिषेक भी किया। दया सिंह ने बंगाली समाज को कालीबाड़ी में आने वाले श्रद्धालुओं की राहत के लिए 40 लीटर क्षमता वाला वाटर कूलर, 11 ट्राइसिकल और 1 व्हील चेयर भेंट किया है। इस दौरान बंगाली समाज के अध्यक्ष समिति की बॉबी दास, संजय दत्त समेत पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन, महिला मोर्चा जिला महामंत्री कंचन सिंह, मंडल अध्यक्ष रश्मि साव, समाज सेवी सुमन कनौजे एवं बोलबम समिति की टीम मौजूद रही। गाड़ी मिलने से ठीक लग रहा है, चलने बहुत परेशानी होती थी। जय जय है शनिराज देव तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। जय
आज एक वाटर कूलर का भी दान भैया की तरफ से सेक्टर 6 कालीबाड़ी को किया गया, जिसके लिए सेक्टर 6 कालीबाड़ी दया भैया का हृदय से हम उनका आभार करते हैं। और फिर और एक और अच्छी चीज़ यहाँ ये भी हुई कि कुछ विकलांगों को यहाँ पर सेक्टर 6 कालीबाड़ी के इस कर्मस्थल से उन्हें हम ट्राईसाइकिल दे पाए। पहले बैसाखी में चलते थे, और बैसाखी में लेकर के चलना है, आना है, या किसी का सहारा लेके चलते थे। अब ये साइकिल का सहारा हो गया। नील वर्ण की छवि तुम्हारी, ग्रह मंडल का तू बलिहारी, तेरे चरण में शरणागत है देव। मैं पैर से बहुत लाचार था, दया भैया को बताया तो मेरा हेल्प किए, मैं उनको शुक्र अदा, भगवान की दया खुश रहे। क्या शनि जयंती है, कर्म के देवता शनि देव हैं, उनके आशीर्वाद से हमने रुद्राभिषेक किया शनि देव का, और उनकी कृपा से, उन्हीं का दिया, उन्हीं के संजोने से आज हम लोग दिव्यांगों को क्या बोलते हैं ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। और चूँकि ये समाज का मंदिर है तो इस समाज को भी हम लोगों ने शनिदेव की कृपा से एक वाटर कूलर किया है, और एक पंगा और है ट्राईसाइकिल, वो भी शनिदेव की कृपा से दिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ, खबरें और भी है। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. And exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार, विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है, जांच है कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए।
संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग में मौसम का मिजाज बदला। तेज गर्मी के बाद शनिवार को झमाझम हुई बारिश। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान के बाद शनिवार की दोपहर तेज बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा और ठंडा हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों में ट्विन सिटी में यही स्थिति थी। मौसम विभाग की माने तो अभी साइक्लोन की संभावना के बाद प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां कभी बारिश तो कभी तेज धूप हो रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। स्व सुधाकर तिवारी के पुण्यतिथि पर 19 मई को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग द्वारा अस्पताल परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। एसआर हॉस्पिटल द्वारा 19 मई को निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हाइड्रोसिल, मोतियाबिंद, नसबंदी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी किया गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा खून पेशाब की जांच में 40% की विशेष छूट, साथ ही दवाइयों में 15% की छूट प्रदान एवं MRI जांच एवं CT स्कैन की जांच में 50% की छूट प्रदान की गई। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उनके पिता स्व श्री सुधाकर तिवारी की पुण्यतिथि पर किया गया। सेंटर चिखली दुर्ग के द्वारा आज दिनांक 19 मई को अस्पताल परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री सुधाकर तिवारी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्रवासियों को जो है वह सौगात देते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की विशेषता है कि इस शिविर में सोनोग्राफी जो है पूर्णतः निःशुल्क की जा रही है, कलर डॉपलर पूर्णतः निःशुल्क किए जा रहे हैं, दवाइयों में विशेष छूट है, 15% की छूट है, विभिन्न प्रकार की जांचों में है, खून पेशाब की जांच है, उसमें भी छूट प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अस्पताल में जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, इस शिविर में जिसका भी आज रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। आँखों में जो जाला रहता है उसके ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे, हाइड्रोसिल के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे और इसी प्रकार बच्चेदानी का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी जैसे कई प्रकार के जो ऑपरेशन हैं, आज जो इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं क्षेत्र की जनता, उन्हें यह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? कई सारे ऐसे मरीज रहते हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहते हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। कई महिलाएं, माताएं हैं, बहनें हैं जो बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। केवल मूल उद्देश्य यह है कि क्षेत्र की जनता को जो है वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराना। अब तक के शिविर में कितने लाभान्वित हुए हैं? अभी तक लगभग 240 जो है वह लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है। 240 लोगों ने ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराया है, किंतु अलग अलग विभाग में 240 लोग नेत्र परीक्षण कराए हैं, वही 240 लोग दंत परीक्षण कराए हैं। तो इस प्रकार सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर भी बैठे हैं अस्पताल में। क्या आगामी समय में और भी इसको भव्यता के रूप में शिविर को देखा जा सकता है? एसआर हॉस्पिटल द्वारा समय समय पर शिविर कराए जाते हैं, निःशुल्क शिविर। साल भर में लगभग एसआर अस्पताल द्वारा 70-80 से अधिक जो है निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन अस्पताल परिसर में और आसपास के क्षेत्रों में लगातार किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SP केसरवानी निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में डॉक्टरों द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। उक्त शिविर में सोनोग्राफी, कलर, डॉपलर, एक्सरे, नेत्र प्रशिक्षण, दंत प्रशिक्षण,
चश्मे का फ्रेम, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर प्रशिक्षण निःशुल्क किया गया। मैं डॉक्टर SP केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। ये एक्चुअल में आज स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी के इस पुण्यतिथि के स्मृति में आज ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग निःशुल्क कंसल्टेशन के साथ साथ चश्मा वितरण जो है निःशुल्क रहेगा, और एक्सरे है, और कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे हाइड्रोसील और बच्चेदानी का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन और मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ये निःशुल्क रखा है हमने। और दवा में हमने जो लाभार्थी रहेंगे, दवा में 15% की छूट है, ब्लड टेस्ट में 40% की छूट है, यदि किसी को आवश्यकता है तो हम MRI और CT में 50% की छूट दे रहे हैं, और नेत्र परीक्षण भी कर रहे हैं और दंत परीक्षण भी कर रहे हैं। अब तक लगभग 180-190 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन काउंटर में अभी भी भीड़ है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 300-350 के करीब आसपास हम मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर लेंगे, और विभिन्न विभाग से अब हमको मरीज को लाभ प्राप्त होगा। ये हम क्षेत्र की जनता को, जो आसपास क्षेत्र की जनता को, वो सदा मतलब स्वस्थ रहें, और वो किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम मोस्टली स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जोगी मितान सदस्यता अभियान के तहत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में जोगी कांग्रेस सदस्यता में शामिल होने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फोन करके जोगी कांग्रेस के सदस्य बने। जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही भ्रष्टाचारी है। दोनों के कार्यों को आप देख रहे हैं, कभी शराब घोटाला, कभी चावल घोटाला, कभी PSC घोटाला, एक से बढ़कर एक कारनामा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ संवारने के लिए चुना है। यदि आज हम चुप रहेंगे तो ये दोनों ही पार्टियां ऐसे ही लूटेंगे और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इस बार मौका अपने आप को दीजिए, आप जोगी कांग्रेस से जुड़िए, अपने गांव, ब्लॉक, जिला का कमान अपने हाथों में लीजिए, तभी हम छत्तीसगढ़ियों का भविष्य उज्जवल रहेगा। जोगी कांग्रेस में लगातार नए साथी जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। सभी को भरोसा दिलाते हुए कहता हूं कि कवर्धा में जहां अन्याय होगा, वहां जोगी कांग्रेस न्याय के लिए संघर्ष करेगी, एक एक कवर्धा जिला वासियों के सहयोग के लिए खड़ी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एस्ट्रो गब्बर के नाम से विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य दीनानाथ साहू का वीडियो आजकल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वो जो भी कार्य करते हैं बड़े ही गर्मजोशी से और आनंद लेकर करते हैं, साथ ही उसे सोशल मीडिया में पोस्ट भी करते हैं। इसी कड़ी में दीनानाथ साहू उर्फ एस्ट्रो गब्बर अपने शादी की सालगिरह के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ महिंद्रा शोरूम पहुंचे थे। स्कॉर्पियो एंड SUV गाड़ी खरीदकर पूरे परिवार के साथ जमकर शोरूम में झूमे। उनके इस अंदाज को और उनके इस रॉयल वीडियो को महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के मालिक आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा है कि ये है भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में काम करने का असली इनाम और खुशी। आपको बता दें कि दीनानाथ साहू उर्फ एस्ट्रो गब्बर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष भी हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश विदेश में उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में उन्हें मुंबई में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में सबसे कम उम्र के ज्योतिष के रूप में लाइफ टाइम अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा 1263 पेज की नए ग्रहों और ज्योतिष सिद्धांत पर की गई रिसर्च पेपर के चर्चे आज देश विदेश में हैं। नमस्कार, मैं दीनानाथ साहू, हमारी श्रीमती जी सरिता साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से, मूल निवासी गरियाबंद। हम लोगों ने 5 मई को हमारे एनिवर्सरी पे हमारी श्रीमती जी का ड्रीम स्कॉर्पियो खरीदने गए थे। डिलीवरी टाइम में हमने खूब इंजॉय किया वहाँ, जिसे मैं यहाँ रालास के मालिक डीलर मनीष राज सिंघानिया जी ने इसे अपने ट्विटर में शेयर किया, जिसे बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के पूरे मालिक आनंद महिंद्रा जी ने इसको खुशी जाहिर करते हुए हमारी खुशी को अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया, जिसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गरियाबंद जैसे जनजाति क्षेत्रों को भी काफ़ी उठाया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने के लिए आज राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। जिला कार्य समिति की बैठक में बताया गया कि आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जन जन तक करने के उद्देश्य से महाजन संपर्क अभियान चलाया जाना है, जिसमें मंडल, जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस योजना का दायित्व सौंपा गया है। जिला कार्य समिति की बैठक के आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और विधानसभा व लोकसभा स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 करोड़ रुपए का घोषित शराब घोटाला हुआ है, वहीं कोयला, चावल घोटाला सहित गौठान घोटाला भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूरी कार्य समिति और पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे सांसद संतोष पांडे जी, मधुसूदन यादव जी, अशोक शर्मा जी, रमेश पटेल जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें एक कार्य योजना पे चर्चा किया, महाजन संपर्क अभियान। इसमें एक एक कार्यकर्ता का दायित्व तय हुआ है, मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर बूथ स्तर तक। माननीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के 9 साल 30 मई को पूरा होने जा रहे हैं और इस 9 साल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट के काम जो 9 साल में हुए हैं वो जनता तक ले जाने का काम इस महाजन संपर्क अभियान में होगा, जहां बूथ स्तर तक के कार्यक्रम होंगे, मंडल में होंगे, विधानसभा में होंगे और बड़े लोकसभा स्तर में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। ये पूरे कार्यक्रम में सरकार और सरकार के साथ छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं, भूपेश बघेल जिस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके पोल खोलने का काम, जाबो गौठान खोलबो पोल और गौठान में जाने का कार्यक्रम भी 21, 22, 23 तारीख को मई में रखा गया है। तेंदुपत्ता की इनकी नीतियों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे वनवासी भाइयों को हो रहा है, उसके लिए भी कार्य योजना बना के पूरे प्रदेशव्यापी अभियान चल रहा है। मुझे लगता है सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2000 करोड़ का घोषित घोटाला शराब में कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश जी के नेतृत्व में ईडी ने साफ शब्दों में न्यायालय में अपने पक्ष रखते हुए बताया कि कैसे 2000 करोड़ रुपया, ये सरकार कोयले में 25 रुपया की वसूली कर रही है, ये सरकार कोयले में 2000 करोड़ के घोटाला कर रही है, ये सरकार धान चावल पे गरीबों के चावल में 600 करोड़ का घोटाला कर चुकी है। अब ये गौठान में 1300 करोड़ रुपया का जनता की गाढ़ी कमाई का भी अपव्यय किया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर और केंद्र की उपलब्धियों को लेकर जन जागृति करेंगे। डॉक्टर साहब, शराब से मौतें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने शिरकत की और संगठन के कामकाज का फीडबैक लेते हुए मिशन 2023-24 की रणनीति बनाई गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने आज मिशन 2023 विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव शहर कांग्रेस विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बड़ी बैठक में कांग्रेस के सभी मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के प्रभारी मौजूद रहे। राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुई इस बैठक में मिशन 2023 और 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं संगठन के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया। इसके साथ ही राजनांदगांव विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए
ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने को लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। वही संगठन के कामकाज को लेकर आगे की रणनीति बनाने की चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि कांग्रेस के सभी मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के लोगों को कार्य विभाजित कर मिशन 2023-2024 को लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 से 5 महीने में संगठन किस तरह से कार्य करेगी, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। नांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की विस्तारित बैठक में आना हुआ, जिसमें हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ संगठन के अध्यक्ष थे, हमारी मेयर, हमारे तमाम निगम आयोग मंडल के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। हम सब ने मिलकर, यानी नांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी का पूरा कांग्रेस नेतृत्व और पूरा कांग्रेस परिवार इस बीच के लिए जमा हुआ कि मिशन 2023 और 24 के तैयारी हेतु हमने पूरी चर्चा की। हमने किए गए काम का फीडबैक लिया, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता था उस पर चर्चा की, आगे किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हमें शहर में नांदगांव शहर को विधानसभा में जीतने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हमने तमाम संगठन के सभी पदाधिकारियों का काम बांटा और उस काम के आधार पर उनको निर्देश दिया गया। तमाम मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को अलग अलग तरीके का कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र, जो भी जिस उनका क्षेत्र है कार्य का, उसके आधार पर वो अपने एक एक कार्यक्रम जिला स्तरीय करेंगे। उनकी कमेटी पूरी तरह से पूर्णता होगी और सभी नेतृत्व नांदगांव के सभी हमारे नेतागण एक साथ मिलकर के, भाईचारे के साथ मिलकर के सभी ने इस मीटिंग में बहुत ही सकारात्मक चर्चा के साथ उन्होंने मीटिंग में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।